प्यारे बच्चों नमस्कार। बच्चों मैं हूं विकास कुमार और आपको पिछले 3 सालों से एनसीईटी के लिए गाइड कर रहा हूं। यानी जब से आपका एनसीईटी का एग्जाम आया है, आईटीपी कोर्स आई है, तब से आप सभी को एनसीईटी के लिए गाइड कर रहा हूं एनसीईटी कॉन्सेप्ट के माध्यम से। बच्चे आज जो आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, शायद यूट्यूब पर इसके बारे में कोई बात किया होगा। और सबसे बड़ी बात बच्चे कि ये बात आपको जाननी जरूरी है, क्योंकि यहां पे तैयारी करना आसान होता है एनसीईटी का, ठीक है, पेपर देना भी आसान होता है, रिजल्ट आती है, एडमिशन लेना भी आसान होता है। लेकिन जब आप एडमिशन ले रहे होते हैं उस टाइम पे काफी स्ट्रगल आपको फेस करने पड़ते हैं, काफी चीजों को आपको देखना पड़ता है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो 4 से 5 महीने इतने परेशान हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि आप बच्चे सोच नहीं सकते हो। और यही आगे आपके साथ भी होने वाली है। तो आप इस वीडियो को जरूर से जरूर देखिएगा। आज बच्चे आपको सच्चाई बताने वाले हैं एनसीईटी आईटीईपी का। यहां पे बात करेंगे काउंसलिंग कैसे होती है, मेरिट लिस्ट कैसे बनती है और काउंसलिंग का फीस कितना लगता है। क्या 10,000 लगती है, क्या 10,000 रुपए तक लग सकती है, या 15,000 रुपए तक लग सकती है, क्या 20,000 रुपए भी लग सकती है। जी हां, बिल्कुल भी लग सकती है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपका स्कोर कितना है। ठीक है, एग्जाम देने से पहले आप इस वीडियो को जरूर से जरूर देखिएगा। और यह सिर्फ बच्चे टॉपिक ही नहीं है जो आपके सामने लाया है, काउंसलिंग कैसे होती है, मेरिट लिस्ट कैसे बनती है, फीस कितना लगता है, मात्र टॉपिक नहीं, आपको जानना जरूरी है। आप वीडियो को अंतिम समय तक देखना, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ विकास सर जो बोल रहे थे सही बोल रहे हैं, हमारे भले के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चे वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्या रियलिटी है काउंसलिंग की, एडमिशन प्रोसेस की, उसके बारे में डिटेल में जानते हैं। शायद ही इससे पहले आप सभी को इसके बारे में डिटेल में पता होगा। आपको पता चलेगा, मुझे पता है कब पता चलेगा, जब आप रिजल्ट आपका आएगा एनसीईटी का, जब आप किसी यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग कराने जा रहे होंगे या ऑनलाइन कर रहे होंगे, तब आपको पता चलेगा हाँ क्या रियलिटी थी इसकी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले आप सभी को बता दें कि अगर आप एनसीईटी का तैयारी करना चाहते होंगे तो आप सभी के लिए एक सुनहरा मौका है बच्चे कि आप एनसीईटी कॉन्सेप्ट का श्योर सिलेक्शन में ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे आपको लाइव क्लासेस रिकॉर्डेड आपको मिल जाएंगे, क्लास आपके एग्जाम तक आपको देखने को मिलेंगे, क्लास नोट्स पीडीएफ, डाउट सेशन, 10 मॉक टेस्ट फ्री मिलेंगे आपको, साथ ही मंथली टेस्ट वगैरह आपको मिलते रहते हैं। उसके अलावा प्रॉपर गाइडेंस, और सबसे बड़ी बात ये आपके लिए होती है कि तैयारी से ज्यादा बच्चे आपको गाइडेंस की जरूरत पड़ती है कि हाँ काउंसलिंग कैसे होती है, किस तरह से होती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कितना फीस चाहिए, कहाँ हॉस्टल है, कहाँ नहीं है, कहाँ कट ऑफ जाती है, कहाँ पे पढ़ाई अच्छी होती है, कहाँ का एकेडमिक फी स्ट्रक्चर अच्छा है, वो सारी चीज आपको यहाँ पे बताई जाती है। बस ये हमारा ऑफिस का नंबर है, कोई भी दिक्कत होगा आप नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हो। बाकी ये नया बैच भी आपके लिए आ चुका है, गुरुदेव बैच, अगर आप इसमें एनरोल होना चाहते हैं तो आप एनरोल हो सकते हैं। आप चाहे किसी बैच में आइए, आने वाले जो आपके क्रैश कोर्स हैं वो आपको फ्री मिलेंगे। ठीक है, क्रैश कोर्स बहुत जल्द आपको देखने को मिलेंगे, वो आपको फ्री मिलेगा। ठीक है, आपको अलग से पेमेंट नहीं करना होगा। तो यहां पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। अब आपको बच्चे रियलिटी बताने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लो यहां पे 2 टाइप के बच्चे हैं। ठीक है, हम 2 बच्चों का एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं। ठीक है, एक बच्चा होगा जिसका एनसीईटी में लगभग 410 स्कोर है। ठीक है, यानी वो बच्चा 640 में से 410 नंबर लाया है, और एक वो बच्चा है जिसका मार्क्स है 230 के आसपास। ठीक है, अब देखो होता क्या है ना बच्चे, जब काउंसलिंग कराने जाओगे आप तो अलग अलग यूनिवर्सिटी आपसे अलग अलग काउंसलिंग फी की डिमांड करती है। जैसे मान लो ये बच्चा बीएससी बीएड वाला है। ठीक है, यह बच्चा बीएससी बीएड वाला है, और ये भी बच्चा मान लीजिए बीएससी बीएड वाला है। ठीक है, मानता है हम बीएससी बीएड वाले बच्चों का एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, अब होगा क्या, जैसे मान लो अपना जैसे काउंसलिंग कैसे होती है, रिजल्ट आती है, रिजल्ट के बाद जो यूनिवर्सिटी होती है, जैसे आईआईटी हो गया, एनआईटी हो गया, आरआई हो गया, वो करते क्या है ना कि अपना एक काउंसलिंग पोर्टल ओपन करते हैं। तो जैसे मान लो आईआईटी भुवनेश्वर हो गया, तो आप जाओगे सर्च करोगे आईआईटी बीबीएसआर है ना भुवनेश्वर, आप या फिर आईआईटी केजीपी हो गया, खड़गपुर हो गया, जाओगे आप वेबसाइट पर सर्च करोगे, आपको उनका ऑफिशियल वेबसाइट दिखेगा। आप उनके आईआईटी की वेबसाइट, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाओगे, वहां पर जाके आप अपने आप को रजिस्टर करोगे कि हाँ मैं आपके यहाँ एलिजिबल एडमिशन लेना चाहता हूं। ठीक है, तो कुल मिलाकर होता क्या है, जैसे मान लो आईआईटी आप केजीपी में, पहला एग्जांपल आईआईटी केजीपी का ले रहे हैं। ठीक है, इस बच्चे का 410 नंबर है। ठीक, आईआईटी केजीपी का वो काउंसलिंग पोर्टल ओपन होता है, आप मान लीजिए करते हैं रजिस्ट्रेशन। ठीक है, आप रजिस्ट्रेशन किए, अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए, और फाइनली पेमेंट करना होता है। मान लो बच्चे आप जनरल कैटेगरी से हैं, आपको 1,000 रुपए पेमेंट करने होंगे। ठीक है, आपका स्कोर 410 है। जब इनका पहला लिस्ट आएगा, मेरिट लिस्ट जब आती है, मेरिट लिस्ट इनका, उसमें आपका नाम कहीं नहीं दिखता है, कहीं नहीं दिख रहा है आपका नाम, कहीं दिख ही नहीं रहा है। आपका नंबर कम है, 410 से ज्यादा वाले बच्चे यहां हैं, तो आपका तो यह 1,000 रुपये वेस्ट चला गया, बर्बाद हो गया, खत्म हो गया। ये नॉन रिफंडेबल होती है।
अब मान लीजिए आपका यहाँ एडमिशन नहीं हुआ, अब सोचोगे सर मेरा केजीपी में नहीं हुआ, प्लीज सर गाइड मी, मम्मी पापा पैसे नहीं दे रहे हैं, पेरेंट्स पैसे नहीं दे रहे हैं सर, मैं अब मुझे क्या करनी चाहिए? मैं बोलूंगा अब तुम एनआईटी में ट्राई करो। जैसे मान लो आप फिर से जा रहे हो दूसरा, आप एनआईटी जालंधर में ट्राई करते हो, ठीक है। अब एनआईटी जालंधर की लिस्ट आती है, ठीक है, आप जाओगे वहां पर आपको बच्चे लगभग 1500 रुपए पेमेंट करने होंगे, ठीक है। आप पेमेंट कर दिए मान लीजिए, ठीक है। चाहे एनआईटी जालंधर वारंगल को लो, एनआईटी वारंगल को, ठीक है, आप एनआईटी वारंगल को लो, है ना। अगर यहां पे 2000 रुपए देने होते हैं, ठीक है, 2000 काउंसलिंग फीस होता है और भी नॉन रिफंडेबल होता है, ठीक है। अब मान लीजिए आप एनआईटी वारंगल में अप्लाई किए, लिस्ट आती है, आपसे ज्यादा बच्चे 50 बच्चे हैं, 50 सीट आपको पता होगा, आपसे ज्यादा नंबर वाले 50 बच्चे हैं, भाई उनका नाम आ गया, वो एडमिशन ले लिए, फिर आपका 2000 बर्बाद हो गया, आपका 3000 रुपए लग गए 410 नंबर होने के बावजूद भी। अब ये नहीं बोला कि एडमिशन नहीं हो पाएगा, हो सकता है, ऐसा नहीं है, ठीक है, लेकिन आप 410 लाकर एनआईटी वारंगल जाना ही नहीं चाहोगे। आप फिर ट्राई करोगे केजीपी के बाद भुवनेश्वर में, रोपड़ में, पता चले रोपड़ की लिस्ट में भी आपका नाम नहीं आ पा रहा है। आरआई भोपाल में ट्राई कर रहे हो, हाँ फाइनली जाके आरआई भोपाल में आपका नाम आ गया, एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए 4-5 यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई किए, तब जाकर आपका नाम किसी एक यूनिवर्सिटी में आया और आप वहां पे एडमिशन लिए, कुल मिलाकर आपके 4 से 5 हजार रुपए आपके लग गए काउंसलिंग में। लेकिन जो बच्चा 230 लाकर बैठा हुआ है, वो पहले अप्लाई कहां करेगा? वो बोलेगा सर मेरा सपना तो आईआईटी जाने का ही था, लेकिन हमने मेहनत नहीं किया सर, क्या मैं आईआईटी में जा सकता हूं? अब बहुत सारे यूट्यूब पे ज्ञान देने आते हैं, ठीक है, कुछ हमारे भी स्टूडेंट हैं जो आपको ज्ञान देने आएंगे, अप्लाई कर दो, देखो भाई किस्मत अपनाओ। कुछ भी किस्मत अपनाना नहीं होता है यहाँ पे। किस्मत कब अपनाती है, कब आपको किस्मत अपनानी चाहिए? तो वो आपको एग्जाम टाइम ही अपनानी चाहिए, ठीक है। जब आप यहाँ पे काउंसलिंग कराओगे, जैसे मान लो 230 वाला बच्चा आईआईटी, मान लो आईआईटी रोपड़ में कराता है, ठीक है, आईआईटी रोपड़ में वह काउंसलिंग करा रहा है, आईआईटी रोपड़ में काउंसलिंग कराने के लिए मान लो 700 रुपए काउंसलिंग का फी देता है, नॉन रिफंडेबल, इसका नाम नहीं आता है, ठीक है, लिस्ट आती है, नाम नहीं आती है। उसके बाद सोचता है सर आईआईटी रोपड़ तो मान लीजिए नहीं आया, अब सर अभी भुवनेश्वर का काउंसलिंग स्टार्ट हुआ, कर दे अप्लाई सर, कोई लोग बोलेंगे कर दो, ठीक है। तो अब क्या करेगा वो, आईआईटी मान लो केजीपी का आया हुआ है, वहां भी अप्लाई कर दिया, अब वहां भी लिस्ट में नाम नहीं आया, यहां भी उसको 1000 रुपए गए, 1000 रुपए यहां भी गए, बोलेगा सर अब मुझे आ रहा है भोपाल में करना चाहिए। मैं बोलूंगा कर लो भाई, मैं तो नहीं बोलूंगा, मुझे पता होता है कि मैं क्यों बोलता हूं, ठीक है। मैं अगर बच्चे जब काउंसलिंग होते हैं उस टाइम पे आप मुझे अगर अपना स्कोर बता दोगे तो मैं आपको 10 यूनिवर्सिटी बता दूंगा, आप उसमें अप्लाई करना, कहीं ना कहीं आपका हो जाएगा। लेकिन बताने वाला आपको 50 यूनिवर्सिटी में अप्लाई करवा देते हैं। अब एक बात बता, 230 नंबर लाकर कभी जिंदगी में आपका आईआईटी में नहीं हो सकता है भाई, डंके की चोट बोलते हैं कि आपका आईआईटी में नहीं हो पाएगा। लेकिन कुछ लोग ज्ञान देने आते हैं कि हाँ आपका हो जाएगा आईआईटी में, अप्लाई कर दो, पैसा वेस्ट चला जाएगा आपका। हाँ एनआईटी में ट्राई कर सकते हो, एनआईटी में हो जाएगा आपका। अब बताओ, ये आरआई भोपाल में ट्राई कर रहा है भाई, आरआई भोपाल में ट्राई करोगे, 1000 रुपए काउंसलिंग का फीस दोगे, लिस्ट में नाम नहीं आएगा, आप कैसा फील करोगे बताओ? 1000 रुपए पैसे कहलाते हैं, 2000 रुपए का आप बच्चे कोर्स में इनरोल होने में आपको सोचना पड़ता है, मम्मी को कॉपरेट करनी पड़ती है, पापा को मनाना पड़ता है। आप खुद सोचो ना कि पापा 2000 रुपए दे दो, हमें एनसीटी कॉन्सेप्ट का श्योर सिलेक्शन बैच ज्वाइन करना है। आप यहां पर नहीं करते हो, क्यों? क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है। लेकिन यहां पर आपको मजबूरी है कि बिना पेमेंट किए आप काउंसलिंग नहीं करा सकते हो, ठीक है, आप समझ गए। आरआई भोपाल में किया, एक बच्चा इसका यहां भी नहीं हुआ। अब देखो, अब मान लो अब बोलेगा सर अजमेर में करना चाहते हैं, अजमेर में करना चाहते हैं, यहां भी किया, यहां भी नहीं हुआ 230 में। अब बोलेगा सर मैं डीयू में बीए बीएड करना चाहता हूं, यहां भी अप्लाई किया, यहां भी मान लो नहीं होता इसका। उसके बाद क्या करेगा, सर मैं सोच रहा हूं ना एनआईटी में अप्लाई करूं, तो एनआईटी में मान लो जालंधर में अप्लाई कर दिया, जालंधर में भी नहीं हुआ, ठीक है भाई, पैसा तो बेस्ट जा रहा है, 1000 यहां गया आपका, 500 रुपए आपके यहां गए, 1000 रुपए आपके यहां गए। फिर एनआईटी वारंगल में अप्लाई किया, यहां उसके 2000 रुपए चले गए। फिर बोला सर मेरा यहां भी नहीं हो पाया, ठीक है, तो अब सर मैं एनआईटी अगरतला में कर दूं, तो मान लो एनआईटी अगरतला में अप्लाई कर रहा है, अब जाकर फाइनली लिस्ट पे नाम आता है, वो भी लास्ट में आता है इसका। अब बताओ ये पैसा कितना दिया काउंसलिंग में, आप खुद देखोगे। अगर हम देखें बच्चे कितना पैसा दिया, कितना दिया, तो 700 रुपए, 1000 रुपए, 1700, 2700 रुपए हो गया। आगे देखोगे तो 3700 रुपए हो गया, है ना, 4200 रुपए हो गया, 5200 रुपए हो गया, 7200 रुपए हो गया, 7200 रुपए, यहां भी 1000 मान लो, 8200 रुपए वो दे दिया। यानी आप देखोगे 8200 रुपए काउंसलिंग में उसके लग गए। अब समझ जाओ भाई, किस मतलब ऐसे तो बहुत कम पेरेंट्स हैं जो इतना फीस आपको काउंसलिंग कराने के लिए देंगे। बच्चे इसके वजह से ना परेशान हो जाते हैं, सच बता रहे हैं। तो काउंसलिंग कैसे होती है, मेरिट लिस्ट कैसे बनती है, ये आपको पता चलेगा कब, उस टाइम पे जब आपका रिजल्ट आएगा, उसी टाइम पे हमारी एक वीडियो आएगी, ठीक है। वो वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जिन बच्चों का जो मार्क्स है अगर 400 है, ठीक है, अगर बच्चे आपका 400 है, ठीक है, तो आपको मैं, ठीक है, आपको मैं लगभग 3 या 4 कॉलेज बताऊंगा जहां आप अप्लाई करोगे, श्योर है कि आपका एडमिशन हो जाएगा।
और अगर मान लीजिए आपका 300 स्कोर है, 300 के एबव है, तो मैं आपको लगभग 8 से 10 कॉलेज बताऊंगा जहां आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 8 से 10 कॉलेज बताऊंगा जहां आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपके मार्क्स 200 हैं, ठीक है, 200 हैं, तो कम से कम आपको बच्चे 8 से 10 कॉलेज में अप्लाई करनी चाहिए। ठीक है, ज्यादा कॉलेज में अप्लाई नहीं करनी है, नहीं तो देने वाले हमें 50,000 रुपए भी दे सकते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो जब काउंसलिंग होती है, जब मेरिट लिस्ट बनती है, उस टाइम पे आपको ध्यान देना होता है। जैसे सबसे बड़ी बात क्या है ना बच्चे, कि जो भी आए, जितने भी आपके यहाँ कॉलेज है ना, यहाँ मात्र 50 सीट है, मात्र 50 सीट है। 50 सीट पर लगभग 1000 बच्चे कंपटीशन करते हैं, 50 सीट पर, है ना। 50 सीट पर 1000 बच्चे काउंसलिंग में अपने आप को रजिस्टर करते हैं। अब खुद सोचो भाई, 950 बच्चे, 950 बच्चे का पैसा तो वेस्ट ही हुआ। अगर हम सीयूईटी की बात करें तो सीयूईटी में क्या होता है, जब बीएचयू की बात करते हैं, बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की, तो यहां पे जो बच्चा बीए के लिए अप्लाई कर रहा है, तो यहां पे सीट जो है ना लगभग 2000 के आसपास है, 2000 सीट है। और काउंसलिंग का फीस मुझे लगता है 1000 रुपए होंगे, मुझे भी एग्जैक्ट याद नहीं है। ठीक है, क्योंकि बच्चे एनसीटी का मुझे पूरा याद रहता है अच्छे से, है ना। तो यहां पे 1000 रुपए दिया। अब भाई ज्यादा ना प्रोबेबिलिटी है कि हाँ इसका यहां पे एडमिशन होगा, कि 50 सीट वाले में उसका एडमिशन हो सकता है। यही समस्या आती है जब काउंसलिंग होती है, यही रियलिटी है एनसीईटी आईटीईपी की। तो अभी आप नहीं पढ़ोगे, नंबर नहीं आएगा। सच बता रहे बच्चे, 4 से 5 महीने आप इस तरह जी रहे होंगे कि आप सोचोगे सर मैं किस मजेदार में फंस गया हूं, कहां में फंस गया हूं। ना आप वहां से निकल पाओगे, ठीक है, और ना ही आप अंदर जा पाओगे। ऐसी सिचुएशन आ जाती है। उस टाइम में बच्चे कॉल करते हैं, ऑफिस वाला नंबर पूरा एकदम बिजी रहता है, दिन रात बिजी रहता है। आपको सच बता, रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, भाई रात भर कॉल आता है बच्चों का। हमारी इंस्टाग्राम पे बच्चों का कॉल आता है, इंस्टाग्राम पे बच्चे मैसेज करते हैं। और सबसे बड़ी समस्या यही है कि बच्चों का पैसा यहां पे ज्यादा वेस्ट जा रहा होता है। भाई 2-2 हजार रुपए काउंसलिंग का फीस लगता है। एनआईटी वारंगल 2000 रुपए लेती है। अब खुद सोचो, जैसे मान लो कोई बच्चा, भाई बोलने के लिए बहुत सारी चीज है, वो आपको अभी पता नहीं चला, आपको लग रहा हो सर क्या आप कर रहे हो, ठीक है, पढ़ने दो मुझे। आप सोचोगे ठीक है मुझे पता है, लेकिन जब आपका रिजल्ट आएगा तब आपको समझ आएगा हाँ विकास सर सही बोल रहे उस टाइम पे। ये बातें कोई आपको नहीं बताएगा बच्चे, कोई भी नहीं आपको बताने वाला है। उस टाइम पे आप अपने आप को पता नहीं किस टाइप का, भाई मैं बोल भी नहीं पा रहा हूं, है ना। बच्चे बड़ा परेशान रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं, सच बता रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात ना एडमिशन नहीं होने का होता है, सबसे बड़ी बात पैसा वेस्ट होता है उसकी होती है। कि यार 1000 रुपए चले गए वहां पे एनआईटी वारंगल में, नाम नहीं आया, पहला लिस्ट में नहीं आया, सेकंड लिस्ट में नहीं आया, थर्ड में भी नहीं आया। सर क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है, घर वाले पैसे नहीं दे रहे हैं सर, अब मुझे क्या सर गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहिए। मैं बोलूंगा कर दो, तो वहां भी करोगे, सर यहां भी नहीं है, अब क्या करें सर, प्लीज सर हेल्प करिए सर। बहुत बच्चे मैसेज कर, सच बता रहा हूं। और सबसे बड़ी रीजन क्या है ना, कि आप स्कोर नहीं कर पाते हो, आपका स्कोर अच्छा नहीं रहेगा, आप भटकोगे। यकीन मानना, आपको अभी से मेहनत करो, 4 से 5 महीने है अभी बच्चे आपको, अभी आप कुल मिलाकर ना अगर अभी पढ़ना स्टार्ट नहीं करो ना, आप स्कोर नहीं कर पाओगे। अब कुछ बच्चे हैं जो स्कोर कर लेंगे, ऐसा नहीं लास्ट के मंथ में पढ़ के, ठीक है। तो वो भाई डिपेंड करता है बच्चों के एबिलिटी के हिसाब से, है ना, कि बच्चा कितना, किसको पहले से कितना नॉलेज है ना, उसका डोमेन सब्जेक्ट कितना तैयार है, टीचिंग एप्टीट्यूड में उसको क्या आ रहा है, जनरल टेस्ट में क्या आता है, लैंग्वेज में क्या आता है, उस पर डिपेंड करता है। तो आप बच्चे, मैं बोलूंगा कम से कम आप लोग 400 के आसपास स्कोर करो, ताकि ज्यादा पैसा आपके काउंसलिंग में वेस्ट ना हो। 1-2 कॉलेज में अप्लाई करो, बस आपका एडमिशन हो जाए, न कि आपको 20-20। भाई मैं बताऊं ना, एक स्टूडेंट था, बिहार का ही था, ठीक है, ये मुझे याद नहीं आ रहा है ना, क्या नाम था, नाम मुझे नहीं याद आ रही है, ठीक है। उसका एक दोस्त था, उससे वो लगभग 20,000 रुपए लिया था काउंसलिंग के लिए, घर पे नहीं बताया था, ठीक है। और उसका एडमिशन पता नहीं कहाँ हुआ था, कैंसिल भी करवा लिया, वो फिर से तैयारी कर रहा है। वो लगभग 10 से 12,000 रुपए पैसा वेस्ट कर चुका। उसका नंबर कितना था, 208 या ऐसे कुछ था, 210 के आसपास था, ठीक है। वो मतलब अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाया, इसकी वजह से छोड़ दिया। समस्या बहुत आती है बच्चे, है ना। तो ऐसे ही काउंसलिंग होती है, और ऐसे ही बच्चे यहाँ पे मेरिट लिस्ट बनती है, और ऐसे ही जो आपकी यूनिवर्सिटी है आपसे पैसे लेती है, वो भी नॉन रिफंडेबल था, रिफंड नहीं होती है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखोगे तो मुझे उम्मीद है बच्चे कि आप चीज़ों को समझ रहे होंगे। बाकी कोई भी दिक्कत आती है आपको तो ये 2 ऑफिस के नंबर आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। आप कॉल या मैसेज कर लीजिएगा, कोई भी आपको क्वेरी होगी, कोई प्रॉब्लम होगा, आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बाकी हमारा एप्लीकेशन है, जो बच्चे कोर्स में इनरोल होना चाहते हैं, आप पढ़िए भाई, सच बता रहे हैं, आप पढ़िए, ठीक है। अभी आप 2000 रुपये यहाँ दे दोगे ना, तो बाद में जाकर आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप पढ़ोगे ना भाई, सच बता रहे हैं। यूट्यूब पर बहुत सारी चीजें भटकने वाली चीजें हैं, ठीक है। यूट्यूब पर डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा, इस बात का ध्यान रखोगे आप। किसी का मैसेज आ गया व्हाट्सएप पे, किसी का भाई रील्स देखने चले गए, इंस्टाग्राम पर मैसेज आ गया, किसी का कॉल आ गया, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन है, ठीक है, यूट्यूब पर, है ना। लेकिन जब अब वो ऐप पे आओगे तो ऐप पर कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। आराम से वीडियो डाउनलोड कर लो, डाटा ऑफ कर लो, पढ़ते रहो भाई,
ठीक है, इसीलिए आपको बच्चे कोर्स में इनरोल किया जाता है ना। तो बाकी चलिए, खुश रहिए, मस्त रहिए आप लोग। बाकी आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे उम्मीद है आप हमारी बातों को समझ रहे होंगे, ठीक है। और इस वीडियो को इस टाइम पे बनाना बहुत जरूरी था, क्योंकि बच्चे शुरुआत में ध्यान नहीं देते खुद के ऊपर, और लास्ट में बच्चे 4 से 5 महीने परेशान रहते हैं। तो इन 4 से 5 महीनों में या तो खुद के ऊपर काम कर लो, या तो अगला 4 से 5 महीना बच्चे आप तैयार हो जाओ पैसे लुटाने के लिए। बाकी आप लोग समझदार हो, ठीक है भाई। सच बताओ ना, मुझे ऐसा लग रहा है मैं अपने छोटे भाई बहनों को समझा रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, मुझे ऐसा ही लग रहा है। मैं ऐसा ही भाई अपने भाई बहनों को समझाता हूँ, थोड़ा गुस्सा टाइप में समझाता हूँ, लेकिन रियलिटी बच्चे यही है कि आप लोग मेहनत करिए, अच्छा स्कोर करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, काउंसलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आपको होने वाली है। बाकी आप लोग समझदार हैं, है ना। उम्मीद करते हैं कि आप चीज़ों को समझ रहे होंगे। मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।